नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देख रहे हैं आप। खबर दिन भर में जानेंगे देश और दुनिया का हाल। पहले नजर डालते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसे विद्रोही, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति असद। गृह युद्ध के बीच में विद्रोहियों ने कई बड़े शहरों पर किया कब्जा। 40 साल के बाद अमेरिका की संसद में उठा भोपाल गैस त्रासदी का मामला, मुआवजा देने की मांग। एंडरसन के प्रत्यर्पण की उठी मांग। बांग्लादेश में बाज नहीं आ रहे उपद्रवी, इस्कॉन के 2 और मंदिरों में लगाई आग। देवी देवताओं की मूर्तियों को किया गया खंडित। गीता ज्ञान संस्थान में पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा देश, महिलाएं हो रही हैं सशक्त। मंत्री अनिल विज ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, कहा धर्म के आधार पर हुए अधूरे बंटवारे की कहानी कहती है फिल्म। गुरुग्राम में अवैध कसीनो पर क्राइम ब्रांच की रेड, 31 युवक और 9 युवतियां गिरफ्तार, कसीनो का सरगना फरार। शीतलहर के बीच में बदलेगा मौसम, दिल्ली यूपी बिहार में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी। फिल्म निर्माता सुभाष घई की बिगड़ी तबीयत, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती, सांस संबंधी समस्याओं और शरीर में कमजोरी के बाद ले जाया गया अस्पताल। देवजीत सैकिया बने बीसीसीआई के नए इंटरिम सेक्रेटरी, जयशाह की संभालेंगे जगह। असम के लिए घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं सैकिया। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट, हरीश रऊफ और मार्को यानसन भी रेस में। विमेंस में बांग्लादेश की बैटर भी शामिल। और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करेंगे सीरिया से, जहां पर गृह युद्ध के बीच में विद्रोहियों ने जो है कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। सीरिया के विपक्षी कार्यकर्ताओं और एक विद्रोही कमांडर की तरफ से यह दावा किया गया है। सीरिया में तेजी से आगे बढ़ रहे विद्रोहियों ने कहा कि वे शनिवार को राजधानी दमिश्क के काफी करीब थे। सेना में जारी संघर्ष के बीच में विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में घुस चुके हैं। सीरिया के सरकारी मीडिया ने सोशल मीडिया पर फैली उन अफवाहों का भी खंडन किया है जिसमें कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि असद अब भी राजधानी दमिश्क में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और दमिश्क का जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वहां पर दहशत और अराजकता का माहौल बताया जा रहा है। राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद से आशंकित उनके वफादार जो हैं देश से भागने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। बात कर लेते हैं भोपाल गैस त्रासदी की। आपको बता दें कि 40 साल पूरे होने पर अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव इस पर पारित किया गया है और इसके तहत 3 दिसंबर को अमेरिका में राष्ट्रीय रासायनिक आपदा जागरूकता दिवस के रूप में घोषित करने का ये प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव को मार्कले, रॉन बाइडन और पीटर वेल्स ने पेश किया है। अभी इसे जो है कोर्ट संबंधी समिति को भेज दिया गया है। प्रस्ताव में डॉव इंक और यूनियन कार्बाइड को जिम्मेदार माना गया है। पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग भी की गई है। आज से तकरीबन 40 साल पहले 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को न केवल भोपाल बल्कि देश के इतिहास की सबसे भयानक रात है। इसी रात को भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। 2 दिसंबर की रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से एक जहरीली गैस का रिसाव होता है। देखते ही देखते त्रासदी में 3787 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन ये सरकारी आंकड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट से अगर माने तो भोपाल त्रासदी में 15,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गीता ज्ञान संस्थान में चल रहे एक कथा में पहुंचे थे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और संतों का आशीर्वाद लिया। सीएम सैनी ने कहा कि गीता महोत्सव अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गीता महोत्सव एक बहुत बड़े स्तर तक पहुंच चुका है। पिछले दिनों कनाडा, लंदन, मॉरिशस सहित अन्य देशों में भी गीता जयंती महोत्सव मनाया गया था। सीएम ने कहा कि लोगों का प्यार उमड़ रहा है और आई लव इंडिया और आई लव हरियाणा बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि गीता में हर व्यक्ति की समस्या का हल है। ये किसी धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है बल्कि समस्त मानवता को समर्पित एक ग्रंथ है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि देश के पीएम ने 9 दिसंबर को पानीपत आ रहे हैं और इससे पहले भी पीएम मोदी ने पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। देश की बेटियां मजबूत हुई हैं और अब वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बात कर लेते हैं अंबाला की, जहां हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म है वो बहुत कुछ कहती है। सबसे पहले तो 1947 में धर्म के आधार पर जो आधा अधूरा बंटवारा हुआ वो आज भी कहीं ना कहीं जिन बनकर कभी गोधरा में तो कभी बांग्लादेश में या फिर कहीं और वो सामने आ जाता है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में दूसरी बात ये कही गई है कि सच पर झूठ की जितनी मर्जी परतें चढ़ा ली जाए लेकिन एक दिन सच सामने जरूर आता है।
तीसरी बात जो सबके सबक के लिए है कि फिल्म में कही गई है कि इस देश के प्रजातंत्र के जो 4 प्रहरी हैं, जिनके ऊपर दायित्व है सच को सामने लाने का, उनको अपने अपने रोल पर ध्यान देना चाहिए और अपने दायित्व को पूरी तरीके से निभाते हुए सच को जितनी जल्दी हो सके सामने लाना चाहिए। बात कर लेते हैं गुरुग्राम की, जहां पुलिस की टीम ने अपने विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और मेपल फार्म गांव में कादरपुर गुरुग्राम पर रेड करके वहां पर कसिनो चलाया जा रहा था। जुआ खेलने और खिलाने वाले 3 मुख्य आरोपियों सहित कुल 40 को काबू किया गया। बता दें कि जो पूरी वारदात है 6 दिसंबर की देर रात की बताई जा रही है। आरोपियों की जो पहचान है हरियाणा, यूपी और दिल्ली के कई जिलों के रहने वालों के रूप में हुई है। आरोपियों के द्वारा अवैध रूप से कसिनो चलाकर यहां पर जुआ खेलने और खिलाने का काम हो रहा था। थाना सेक्टर 65 गुरुग्राम में जुआ अधिनियम की जो संबंधित धाराएं हैं उसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती पुलिस पूछताछ में ये पता चला है कि जो आरोपी है वो 3 पत्ती खेल के माध्यम से जुआ खेल रहे थे। सभी आरोपियों को जुआ खेलने के लिए कॉइन दिए गए थे। हार जीत होने पर कॉइन के माध्यम से ही इनका हिसाब किया जाता था। जुआ खिलाने में कुछ अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं और पुलिस की टीम के द्वारा आरोपियों के कब्जे से जुआ खेलने में इस्तेमाल होने वाली 2 कसिनो टेबल, 3000 के करीब टोकन्स और 6 पैकेट ताश बरामद किए गए हैं। बात कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। शीतलहर चलने से अब दिन में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की अगर माने तो 8 दिसंबर 2024 से एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। दिल्ली, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड काफी ज्यादा हो गई है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से शीतलहर चल रही है और राजस्थान के कई शहरों में शीतलहर यानी कि कोल्ड वेव का जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह सुबह पानी में हाथ डालने पर डर लगने लगा है, ऐसा लोगों का कहना है। मौसम विभाग ने रविवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरे की भी चेतावनी जारी की है। आज से अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की आशंका मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। बात कर लेते हैं खेल विभाग की। बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी देवजीत सैकिया बोर्ड के इंटरिम सेक्रेटरी बनाए गए हैं। जय शाह की जगह लेंगे, जिन्होंने 1 दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन का पद संभाल लिया। सैकिया एक वकील हैं और असम के लिए घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं। रिपोर्ट से अगर माने तो सैकिया परमानेंट सचिव नहीं बने हैं। इस पद के लिए चुनाव होना बाकी है। हालांकि सैकिया सितंबर तक सचिव पद पर बने रह सकते हैं और इसी हफ्ते दुबई में आईसीसी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि सैकिया ने बीसीसीआई को रिप्रेजेंट किया था। मीटिंग को चेयरमैन जय शाह ने लीड किया था। सैकिया अब बीसीसीआई में शाह की जगह ही संभालेंगे। इससे पहले बोर्ड में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और ऐसा माना जा रहा है कि बीसीसीआई सचिव चुनाव के बाद सैकिया फिर से ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद संभाल लेंगे। खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए माई हिंदी टीवी के साथ।